बहुत बहुत स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने इस शानदार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी जिसमें हमने इसकी 2 वीडियो डाले थे। तो आज की हमारी वीडियो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई थी भी? देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई थी प्यारे साथियों। कब आरंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 2005 को। निम्न में से कौन सी योजना राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तथा घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी? तो देवी रूपक योजना जो है वो इसके लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब आरंभ की गई थी? ये आरंभ की गई थी 14 मई 2005 को प्यारे साथियों आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 14 मई 2005 को। किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी? 2005-6 में की गई थी प्यारे साथियों। लाडली ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना राज्य में कब लागू की गई? भत्ता योजना बताना है भी। 1 जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। लाडी योजना के अंतर्गत दूसरी कन्या के जन्म पर उस परिवार को अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपए दिए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब आरंभ की गई थी? बेरोजगारी भत्ता जो है वो वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? वंदे मातरम योजना प्यारों किससे संबंधित है? वंदे मातरम योजना महिलाओं से, सैनिकों से, कृषकों से या स्वतंत्रता सेनानियों से? तो महिलाओं से संबंधित है प्यारे साथियों। किससे संबंधित है? महिलाओं से। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त समाजित्व होता है? तो जिम्मेदारी का, महिलावाड़ी व्यवस्था का, रेतवाड़ी का? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है महिला वाड़ी व्यवस्था का। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को निर्धारण का मानक क्या है? भी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जिसकी वार्षिक आय 15,000 से कम है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार का जो निर्धारण मानक है वो क्या है? जिनकी वार्षिक आय 15,000 से कम है। विशिष्ट कृषि में किसान अपनी जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? भी विशिष्ट कृषि में किसान अपनी आय की जोत का कितना? 35, 45, 60 और 50। तो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका 50। उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? अभी उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक 220, 250, 260, 240। तो इसका सही ऑप्शन 240 हो जाएगा। नेक्स्ट है संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? अभी संसार की बात कर रहे हैं, अभी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो किस फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज्यादा है? अभी गेहूं, आलू, मक्का, धान? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो धान है। अभी धान सबसे संसार में उत्पादन और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अभी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? भी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? 1908 में, 1948 में, 1951 में, 1958 में? तो इसका सही ऑप्शन है प्यारे साथियों 1958 हो जाएगा। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? अभी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कोयम्बटूर, कानपुर या मेरठ? तो इसका सही ऑप्शन है वो है कानपुर। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अव्यवस्थित है? अभी केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पे है?
कटक, राजमुंदरी, शिमला या पश्चिम बंगाल? तो कटक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेफेड, NAFED, नेफेड जो है वो किससे संबंधित है? पशुपालन से, ईंधन संरक्षण से, कृषि उत्पादों के वितरण से या कृषि संयंत्रणों से? तो नेफेड जो है वो कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है। वर्ष 2009 में आरंभ की गई आम आदमी पार्टी बीमा योजना में से निम्न में से किससे संबंधित है अभी? ग्रामीण भूमियानों के बीमा से, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बीमा से, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बीमा से? तो इसका सही ऑप्शन है वो ग्रामीण भूमि के बीमे से है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है अभी? अब हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैग्नेट रेखा को, रेड क्लिफ रेखा को, डुरंड रेखा को, शून्य रेखा को। तो इसका सही ऑप्शन है वो शून्य रेखा हो जाएगा। जो त्रिपुरा और बांग्लादेश है उनके बीच में एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? सीमा रेखा को शून्य रेखा बोलते हैं। भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है अभी? भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, हिम्मत यादून, आप नाम ऑप्शन है। तो जाकिर हुसैन जो है वो भारत गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। वह भारतीय खिलाड़ी महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था अभी? दोहरा शतक किसने लगाया था? मिथाली राज ने लगाया था। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है अभी? ठीक है, देश दे रखे हैं तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम, रवांडा की राजधानी किंगाली, सीरिया की राजधानी दमिश्क, मकाऊ की राजधानी बंदेसरी नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, इसकी राजधानी ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी भी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। देव आनंद को किस नाम से जाना जाता है अभी? देव आनंद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सदा बहार अभिनेता के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? देव आनंद को सदाबहार अभिनेता है भी ये। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 17 में। रबड़ के वल्लीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है अभी? जब हम रबड़ का वल्लीकरण करते हैं तो उसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है प्यारे साथियों। टेस्ट क्रिकेट में एकमात्र 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे भी? 13 शतक किसने लगाया था अभी? तो वीरेंद्र सहवाग ने जो है वो 13 शतक लगाया था प्यारे साथियों। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है भी। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता कब होती है? जब प्राकृतिक बाधाओं, दुर्घटनाओं के विनाश के से बचने के लिए ये आपदा प्रबंधन की जरूरत होती है। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था भाई? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। स्तनधारियों के रुद्र में सबसे बड़ी रुद्रकाणी कौन सी है अभी? यह मोनोसाइट। मोनोसाइट। कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है अभी? कौन सा जो ज्वालामुखी मैक्सिमम में स्थित है? तो कोलिमा जो है मैक्सिमम स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक थे भी, बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। विवादित मुल्ला पेरियर बांध किस राज्य में है भी? तो विवादित मुल्ला पेरियर बांध जो है वो केरला राज्य में। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है भी? IDBI, SIDBI, NABAD और IFCI। इसका सही ऑप्शन जो है वो SIDBI हो जाएगा। अनुवांशिकता के नियम मेंडल ने दिए थे। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा कठोर होता है, इसका क्या कारण है अभी? इसका कारण है अभी हीरे की चतुर फलकीय संरचना के कारण। रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं?
रूबी और नीलम जो है वो कॉपर के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है अभी? एंडोस्कोपी के अंदर किया जाता है। सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है अभी? अमीर खुसरो को माना जाता है अभी प्यारे साथियों। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। साहित्य संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राजा कौन सा था? हैदराबाद है अभी। कौन सा है? हैदराबाद। शेल का कायंत्रण निम्न में से किस शेल में होता है अभी? शेल का कायंत्रण होता है स्लेट में। विक्टोरिया प्राप्त किस नदी पर है अभी? विक्टोरिया प्राप्त जो है वो जाम्बेजी नदी पर है। कौन सी नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रथम सामान्य अन्न कौन सा है अभी जो ज्यादा उपयोग में होता है? तो चावल जो है वो सबसे ज्यादा उपयोग में होता है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। पृथ्वी राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? पृथक राज्य जब था तो कब हुई थी भी? 1971 के अंदर हुई थी। जब हरियाणा बन गया था अलग से तो उसकी पहली जो जनगणना 1971 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.09% है अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 बालकों का कितना था अभी? 0 से 6 बालकों का 835 भाई सार यानी 1000 के पीछे 835 थे बालक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है भी तो फरीदाबाद है। इसकी जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है भी? महिलाएं किस में ज्यादा है भी? फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। इनकी 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनसंख्या का घनत्व कितना था? 573। हरियाणा में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है अभी? पूरे हरियाणा में कितने प्रतिशत महिलाएं जो है वो साक्षर है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 56.91% जो महिलाएं वो साक्षर है। भारत में सार्वजनिक वित्त प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? सार्वजनिक वित्त प्रणाली की शुरुआत 1950 में की गई थी। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? समोच्च कृषि जो है वो किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बाढ़ प्रभावित, क्षारीय मृदा से प्रभावित, मृदा विकारीय क्षेत्र में, तो अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में ये अपनाई जाती है। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? टॉमस मुनरो थे वो किससे संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है अभी? उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का विस्तार 650 किलोमीटर है अभी। कितना है? 650 किलोमीटर है। उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है? तो ये हमने बताना है अभी। तो इसका सी ऑप्शन इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं अभी? सब्जियों की व्यापारिक खेती को ओलरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा फसल चक्र कौन सा है अभी? ज्वार और अरहर। ज्वार और अरहर जो है वो सबसे ज्यादा फसल चक्र है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ अव्यवस्थित है? कोच्चि में है अभी। कहाँ पे है?
कोच्चि में है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोच्चि के अंदर है। एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है। एक फसल कट जाती है, उसके तुरंत बाद ही दूसरी फसल की जो बुआई है वो क्या कहलाती है? ओवरलैपिंग सेशन। क्या कहलाती है? ओवरलैपिंग सेशन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना कब शुरू की गई थी? कब आरंभ की गई थी? 2010 में की गई थी। फल के अनेक अर्थ होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ जो है वो संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका अमुक हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी, मैकमोहन रेखा द्वारा भारत की सीमा किस देशों के साथ निर्धारित की गई है? तो इसकी सीमा जो है वो चीन के साथ निर्धारित की है अभी मैकमोहन जो रेखा है। भारत में वह प्रथम महिला कौन थी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी भी? मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। भारत का कौन सा राज्य अफगानिस्तान से लगा हुआ है? अभी हमने बताना है कि भारत का कौन सा राज्य जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है। तो भारत का कौन सा राज्य है जी? जम्मू कश्मीर है जो वो अफगानिस्तान से लगा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगुलट्रम किस देश की मुद्रा है? अभी नगुलटम भूटान की मुद्रा है। अभी कौन से देश की है? भूटान की मुद्रा है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया? अभी रिहंद बांध, रिहंद बांध जो है वो सोन नदी के ऊपर बनाया गया है। अभी किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सोन नदी के ऊपर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? तो यह है आसियान, मतलब ILO, WHO, FAO, ये संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संगठन से जुड़ी हुई है। और लेकिन आसियान जो है वो ये संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं जुड़ी हुई। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है जो युद्ध से संबंधित नृत्य है? अभी इनमें से हमने बताना है अभी कौन सा है। कथकली मेघालय का बंबू नृत्य है। मयूरभंज पंजाब का भांगड़ा। तो युद्ध से पंजाब का भांगड़ा जो नृत्य है जुड़ा हुआ है। बिक्री लागत से क्या अभिप्राय है? किसी परिवहन में आई लागत को बिक्री लागत कहते हैं। भी अल्कोहल का उपयोग होता है भी खमीर बनाने में, खमीर नमक कवक के निर्माण में। निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? भी वैकल्पिक धन का उदाहरण कौन सा है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बंद पत्र। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बंद पत्र जो है वो वैकल्पिक धन का उदाहरण है। AGMAR की क्या है? पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर लगा देना, जिसे हम एग मार्क भी कह देते हैं। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में दे रखी है? अभी सामवेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर उपरूप है हीरा। जनरल सी बात है, ये सभी को पता ही है। अनुवांशिक यूनिट साथ जीन के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। भी वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? भी किस परत से? आयन मंडल से। शहरी क्षेत्रों में गरीबों के आंकलन हेतु किस सूचकांक को आधार बनाया गया है? भी तो औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसी किसकी आत्मकथा है? भी ये किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रसाद की आत्मकथा है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? भी किसने संभाला था? भी S राधा कृष्ण ने संभाला था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने अधिक नीलवे क्षेत्र में बुआई कहाँ पे की जाती है? सबसे तो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा।
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा ही जाना चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है भी? शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है भी? बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, 0 है भी। किसे जिमीदारा लीग की स्थापना की थी? किसने जिमीदार लीग की स्थापना की थी भी? सर छोटू राम को जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है। चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था भी? चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा जिले में हुआ था। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है या शिल्पी किसे कहा जाता है भी? चौधरी बंसीलाल को। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था भी? जनरल सी बात है, करनाल में। निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था भी? केसरी हिंद की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? लाला मुरलीधर को केसरी हिंद की सूर्य कुंड का निर्माण किसने करवाया था भी? सूर्य कुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भी? हेमचंद्र हेमू था भी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। हेमू तथा हेमचंद्र किस नगर के मूल निवासी थे भी? हेमू तथा हेमचंद्र जो थे वो रेवाड़ी के निवासी थे। हिसार में हांसी के किस सेना नायक ने हांसी के दुर्ग को जीता था भी? किसने जीता था? तो ये जाटवा ने जीता था भी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायालय मुख्याधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे सर शादीलाल थे भी। कौन थे सर? शादीलाल जो थे वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत के किस क्षेत्र में दुग्ध की उपलब्धता सबसे कम है भी? कहाँ दुग्ध की उपलब्धता सबसे कम है? पूर्वोत्तर भारत के अंदर दूध की उपलब्धता सबसे कम है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी तो 1 जुलाई 2001 को की गई थी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है अंबिका नगर में। अंबिका नगर में। उत्तराखंड के गठन दिनांक 9 नवंबर 2000 से पूर्व के उत्तर प्रदेश का स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 में आया था भी। 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का जो स्वरूप है वो किस दिन अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी भी। कब लागू की गई थी? सन 2000 में। रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है भी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर रैंचिंग पद्धति पाई जाती है भी। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है भी? उत्तर प्रदेश को भारत के 8 राज्य हैं उसकी सीमाएं स्पर्श करती है भी।